खालिद साहब, ये भारत के लिए कितना सख्त पैगाम होगा पाकिस्तान की तरफ से? बहुत शुक्रिया सना आपका और सोरवर्दी साहब आपका इनवाइट करने का। ये देखिए, ये दुनिया अब इतनी मॉडर्न हो गई है कि ये एक सेल्फ एक आर्ट ऑफ वॉर में कन्वर्ट हो चुका है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल। हम्म। और किस वजह से हुआ है? वो इस वजह से हुआ है कि सरफेस टू एयर सरफेस सरफेस मिसाइल की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा हो गई है। दूसरी, इसकी रेंज इतनी ज्यादा हो गई है कि ये इंडिपेंडेंट कमांड बहुत सा मुल्क पहले भी कर रहे हैं। मैं आप एग्जाम्पल देता चलूं कि रशिया जैसे है, उसका तकरीबन 1966 से उसके पास एक इंडिपेंडेंट कमांड है। हम्म। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ रॉकेट, उन्होंने भी पीपल आर्मी एक बनाई है जिसके अंदर रॉकेट फोर्स एक अलग है। 2003 से रशिया की है, 1966 से चाइना की है। और ज्यादा न्यूक्लियर में क्यों जरूरी है? हम न्यूक्लियर फोर्स हैं दोनों मुल्क, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट यूज हमने अभी तक साइन नहीं किया हिंदुस्तान से और हमारा करना बनता भी नहीं है। फर्स्ट यूज का मतलब ये होता है कि जब दो मुल्क ये एग्री कर लेते हैं कि मैं पहले इस्तेमाल नहीं करूंगा। हिंदुस्तान हमें बहुत अरसे से ऑफर कर रहा है कि आप हमारे साथ फर्स्ट नो यूज का साइन कर लें, जिसका मतलब ये होता है कि हम दोनों में से कोई पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान इसलिए साइन नहीं कर रहा क्योंकि हमने तो बनाया ही डिफेंस के लिए, और हम्म। हमने तो जब भी खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो हमने अपने सेल्फ डिफेंस में ही फायर करना है। और जाहिर है फिर उसमें हम पहले अच्छा, या नहीं, बाद वाले अब मुल्कों को। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो रॉकेट फोर्स है, ये जो हमारे जितने मिसाइल्स हैं, गौरी, शाहीन, अल्फता, ये अब इस फोर्स के मतहत आ जाएंगे और ये अब रेगुलर आर्मी के पास नहीं होंगे। इनकी कमांड, इनको चलाना, इनको ऑपरेट करना, इनको एग्जीक्यूट करना, इनको डिप्यूट करना कहाँ पे, ये इस एक अलग फोर्स के पास ये सारा काम आ जाएगा। जी, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। एक और वजह भी है जो हमें जरूर हाईलाइट करनी चाहिए, और वो है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि सैटेलाइट इतने ज्यादा आ गए हैं, इंटेलिजेंस नेटवर्क इतनी ज्यादा हो गई है, इनको हिट करना भी दुश्मन का एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। हम्म। और हमारे पे भी लाजिम है कि इसकी इसकी जिसको कहते हैं सर्वाइवेबिलिटी रखना। हम्म। मैं आपको चले आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे ईरान की भी हुई इसराइल के साथ। जी। आपने नोट किया होगा कि इसराइल थ्रू आउट द वॉर कहता रहा है हमने बैटरीज उड़ा दी हैं, हमने तबाह कर दिया सरफेस टू सरफेस मिसाइल, लेकिन एंड तक ईरान सरफेस टू सरफेस मिसाइल मारता रहा। वो क्या वजह थी? उससे हमें ज्यादा रोशनी हमें मिल सकेगी या अंडरस्टैंडिंग बेहतर मिल सकेगी। ईरान ने क्या किया हुआ था, अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाई हुई थी। और जब वो जाहिर है, नॉर्मली इन वेपन्स को निकालना पड़ता है, लेकिन हम्म। ईरान ने एक यूनिक काम ये किया हुआ था कि उसने टनल की तरह, कुएं की तरह, जैसे कुआं होता है उस तरह की सिर्फ बोरिंग टाइप की हुई थी, यानी ट्यूब टाइप की थी कि जिसके नीचे वो अंडरग्राउंड लाके मिसाइल खड़ा करता था और अंडरग्राउंड ही फायर होता था, और वो सिर्फ वो जो कुआं है जिसके अंदर से निकलता था मिसाइल। इस वजह से आपने नोट किया होगा इसराइल एक्चुअल मिसाइल्स को आखिर तक तबाह नहीं कर सका। हम्म। मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वेपन क्योंकि स्ट्रेटेजिक नेचर का होता है, इसने लेटर ऑफ एस्केलेशन कंट्रोल करता है, ये एस्केलेट करने में मदद करता है। तो इसकी सर्वाइवेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा मुजम्मिल साहब कि इसको स्टोर करना भी इंपॉर्टेंट है, इसको सर्वाइव कराना भी जरूरी है। और खास तौर पर जब दोनों मुल्क न्यूक्लियर है तो बहुत ही जरूरी है। ये जैसे हमने S-400 मारा है उनका, तो बैटरीज हमने तबाह की हैं, तो वो भी आप वही बात कर रहे हैं ना कि इसी तरह हम भी अपने मिसाइल किसी बैटरीज से ही लॉन्च करते हैं। वो भी S-400 है, तो हमने अपनी उन बैटरीज का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, तो उसके लिए ये है। नहीं, मैं दोनों में फर्क ये है कि S-400 या HQ-9B जो हमारे पास है, पाक फिजाई के पास सरफेस टू एयर वो है, वो इतनी ज्यादा मोबिलिटी आपको रखनी पड़ती है और इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है कि आप उसको थ्रू आउट अंडरग्राउंड नहीं रख सकते।